Hey students, કેમ છો? મજામાં? होप यू आर हैप्पी एंड एक्साइटेड। और अगर नहीं भी हो तो हो जाओगे, बिकॉज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आज का। ऑलरेडी आप लोग 9th में पढ़ चुके हो इसको, और सिंपल होते हुए बहुत ही यूजफुल है, पूरे 11th-12th में यूज होगा। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे, इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन करेंगे, थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी किसी भी बोर्ड और नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे मेंस और एडवांस लेवल के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली बात, इसको डिराइव किसने किया, इसको दिया किसने? गैलीलियो ने। सो इट वाज प्रपोज बाय गैलीलियो। कई लोग कंफ्यूज होते हैं लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन वर गिवन बाय न्यूटन, इक्वेशन ऑफ मोशन वर गिवन बाय गैलीलियो। सो एक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन तो बहुत हो सकती है, बट हम लोग जो अभी 3 इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली कौन सी इक्वेशन है? विच इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये तीनों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट इट इज ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो चलो देखते हैं वो इक्वेशन कौन कौन सी है। फर्स्ट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। नाउ इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, तो थोड़ा सा आप वहां पे पॉइंट लिख लेना। मैं बता भी रहा हूं फिर यहां लिख भी रहा हूं। Suppose a particle is initially moving with velocity u vector and it is accelerated by constant acceleration a vector for time t, and after time t the velocity become v vector and displacement is s vector, then the equation of motion are given as this। इतना आपको लिखना है। तो इसमें क्या क्या बात हो गई? u vector is what? Initial velocity। आपको नोट करना है तो आप नोट भी करते जा सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी, v वेक्टर बिकम्स व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट, t इज टाइम टेकन, टाइम इंटरवल फॉर विच यू आर स्टडीइंग द मोशन। s वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड ऑब्वियसली a वेक्टर इज acceleration which has to be constant for these equations to be applied। इसको अप्लाई होने के लिए इसको क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ बहुत सारे मेथड से हो सकते हैं। वैसे बेसिकली 3 मेथड्स हैं जो स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लिख सकते हो वहां पे। फर्स्ट, यूजिंग इंटीग्रल, इट मींस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करना है आपको उसमें। नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग इंटीग्रल, एंड थर्ड इज ग्राफिकल मेथड। तो इसमें से मैं 2 बताऊंगा। ग्राफिकल वाला आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो उसको मैं यहां नहीं बता रहा हूं। तो पहले 2 मेथड देखते हैं, यूजिंग इंटीग्रल एंड विदाउट इंटीग्रल। प्रूफ कई लोगों को आता भी होगा, उसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो चीज लोगों से मिस होती है कि ये कहां अप्लाई होना चाहिए, कहां नहीं अप्लाई होना चाहिए। कई बार हम जहां नहीं भी होता है वहां भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो चीज आपको डेरिवेशन से ही समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज प्रूफ विदाउट यूजिंग इंटीग्रल। नाउ सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आप लिखोगे एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इज टी। इसको अगर आप अरेंज करोगे सो v बार इक्वल टू, यहीं से आ जाएगा u बार प्लस ए टी। ये मल्टीप्लाई होके ये u वेक्टर इधर ऐड हो जाएगा। कितना इजी सा प्रूफ है, 1 लाइन में प्रूफ हो जाता है। 9th क्लास से प्रूफ करते आ रहे हो आप इसको। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा डेप्थ में आप इसको समझना, कि इसमें हमने अज्यूम कहां पे किया दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस प्रूफ में कहीं तो अज्यूम किया होगा, इसीलिए हमने बोला ये सिर्फ तब लगता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो उस चीज को आप देखना। ये बोर्ड्स में लिखना नहीं है आपको, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो हम गलत जगह पे इसको अप्लाई करते हैं। दैट
आपने लिखा एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये किसका डेफिनेशन है? एवरेज एक्सेलरेशन का। और किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्टिंग फॉर 2 सेकेंड, मतलब वो क्या है? उस हर मोमेंट का एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दैट ड्यूरेशन। तो इसका मतलब ये कब यूज होगा? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन। या तो एवरेज एक्सेलरेशन गिवन है तो आप इसको लगा सकते हो, या वो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल होगा तो इसको नहीं लगा सकते हैं। तो ये हर प्रूफ में हम लोग यूज करेंगे दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सेकंड इक्वेशन प्रूफ करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे v एवरेज इनटू t। तो बेसिकली हमने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो तब लगता है जब वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यहां कांस्टेंट है क्या? नहीं, चेंज हो रही है u से लेके v तक। तो ये क्यों लिख दिया? बिकॉज एवरेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग ही हमने क्या दिया था? दैट अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच गिव्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अलग अलग वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोनों बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसलिए आपने इसको यहां पे एवरेज वेलोसिटी लिखा है इस पूरी जर्नी के लिए। अब आप इसको कांस्टेंट के जैसा ट्रीट कर सकते हो। इसलिए नाउ एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू होगी u प्लस v बाय 2 इंटू टी। इसमें मैं आ रहा हूं कि ये ऐसा क्यों है। अब v की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो, u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। सो यहां से s क्या आ गया बताओ? ये 2u डिवाइडेड बाई 2, इट मींस इट इज u इंटू टी, ut प्लस हाफ 80 इंटू टी, इट मींस हाफ 80 स्क्वायर। सो ये हो गया सेकंड इक्वेशन प्रूफ। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है? दैट एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं था, पढ़ा है बट ये हमेशा तो लगता नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये एक स्पेसिफिक केस में लग सकता है, u प्लस v बाई 2। कब लगता है? व्हेन द चेंज इज यूनिफॉर्म। किसी भी चीज का एवरेज आप समझना थोड़ा, f का एवरेज, किसी भी फंक्शन का एवरेज f इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, ये कब होता है? ये सिर्फ तब होता है व्हेन द चेंज इज यूनिफॉर्म, जब चेंज क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म। तो ये वाली जो सेकंड लाइन है वो आप सिर्फ तब लिख पाओगे ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो डेरिवेशन में आपको यहां पे साइड में लिखना है ब्रैकेट में बोर्ड क्लास में, ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो आप देख रहे हो हर फॉर्मूले में ये कहीं ना कहीं हो ही रहा है दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये हम अज्यूम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। अगेन यू राइट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टी। इसको आप लिखोगे u प्लस v बाई 2 एंड इक्वेशन 1 से v इक्वल टू u प्लस 80 से आप चाहो तो t को रख सकते हो v माइनस u बाई a। सो यहां से जो इक्वेशन आएगी a प्लस b a माइनस b, क्या लिख दोगे आप? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। सो दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको डिराइव कर सकते हो, आप चाहो तो पूरा वेक्टर फॉर्म में भी डिराइव होगा ये। नाउ यहां पे हमने कहा एज्यूम किया दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगेन हमने वही लिखा u प्लस v बाई 2, ये भी, और यहां से जो उठा के वैल्यू रखी ये भी, ये दोनों तब अप्लाई होता है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो ये प्रूफ था विदाउट यूजिंग इंटीग्रल। नेक्स्ट इज यूजिंग इंटीग्रल, सो कम टू दैट। तो आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो यूजिंग इंटीग्रेशन और यूजिंग कैलकुलस। सो इसमें फर्स्ट प्रूफ करना है अपने को, फर्स्ट इक्वेशन पे फिर से आते हैं। अजम्पशन आपको वैसे का वैसा ही लिखना है, स्कूल एग्जाम में अगर आएगा यूजिंग इंटीग्रल प्रूफ करो। सो अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी u वेक्टर, सपोज एक्सेलरेशन a x फॉर टाइम t, वो पूरा अजम्पशन आपको वैसे ही लिखना है। नाउ अब देखना, जब आप इंटीग्रल वाले में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो खासकर 10th से 11th में पहली बार आते हैं तब। इससे पहले वाला जो हमने मेथड किया था विदाउट यूजिंग इंटीग्रल, उसमें फर्स्ट इक्वेशन कहां से प्रूफ हुई थी? v इक्वल टू u प्लस 80 बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बस हमने डेफिनेशन लिखा था v माइनस u बाई टी, यहां भी बस उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? a वेक्टर इक्वल टू dv बाय dt। सो dv वेक्टर इक्वल टू व्हाट? a dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स।
अगेन लिमिट आपको बहुत केयरफुली पुट करनी है, ऐसा नहीं कि 0 0 रख दिया। When time was 0, velocity was u vector. When time is t, velocity is v vector. dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? v u to v. Now यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक को आप लोगे कॉमन और dt का इंटीग्रेशन लिखोगे t. तो यहीं पे आपको क्लियर हो गया, यहाँ ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आपको क्लियर हो गया दैट एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, देन ओनली यू कैन टेक दिस आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन। आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन सिर्फ आप तब ले पाओगे जब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो आप इसको बाहर ले लोगे ऐसा, यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो ऐसा, v माइनस यू, अपर माइनस लोअर, एक्सेलरेशन कॉमन है t माइनस 0, सो दैट इज v इक्वल टू u प्लस at. दिस इज द प्रूफ फॉर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, ये आपको क्लियर हो गया दैट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही ये डिराइव होगा और तो ही ये अप्लाई भी होगा। नेक्स्ट कम्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसको नोट करते जाना पॉज कर करके। सेकेंड इज v इक्वल टू ds बाय dt। सो ds की वैल्यू आ जाएगी v dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स 0 टू s एंड 0 टू t। इसका मीनिंग क्या है? When time was 0, displacement was 0. When time is t, displacement is s. Very simple. ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया? s वेक्टर 0 टू s वेक्टर। नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है? v की वैल्यू आप रख रहे हो u प्लस at। तो आपको पता है कि इस डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है दैट ये चीज आप तब लिख पाओगे व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो साइड में आपको लिख देना होता है दैट ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। आपको पता है ये सब साइड में लिखने से अच्छा खुश हो जाते हैं स्कूल में। सो s वेक्टर माइनस 0। नाउ इसको थोड़ा आप समझना, इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सपोज यहां ऐसा होता 2 प्लस 3x, आपको इसका इंटीग्रेशन लिखना है तो आप क्या लिखते? 2x और 3x का स्क्वायर बाई 2, ऐसा इंटीग्रेशन होता। तो यहां क्या होगा? u एक कोई वैल्यू है, कांस्टेंट है, सो यहां से आप क्या लिखोगे? u t, जैसे आप यहां लिखते थे 2x प्लस a अगेन कांस्टेंट t स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन ये होता वैसे इसका इंटीग्रेशन ये होगा। यहीं पे कई लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से देख लो। नाउ इसकी वैल्यू 0 टू t पुट करोगे, लोअर लिमिट में तो सब 0 हो जाएगा, सो ओनली अपर लिमिट यही वैल्यू आएगी सेम। सो s वेक्टर इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। So that is the proof of second equation. Now come to third equation. Pause कर करके नोट करते जाना आप, हर जगह मैं बता रहा हूँ हर डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ये तभी डिराइव होगा, तभी अप्लाई होगा when acceleration is constant. Next, third. So acceleration is dv by dt. So you can write it as dv by ds into ds by dt. So this is v, this is dv by ds into v. So a की वैल्यू आ गई v dv by ds. Now multiply it here. So a ds equal to v dv. Integrate both sides. लिमिट बहुत अच्छे से आपको पुट करनी है। When displacement was 0, velocity was u. When displacement become s, velocity become v. a को कॉमन लोगे, ds का इंटीग्रेशन आएगा s, इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, लोअर अपर लिमिट as फाइनल माइनस इनिशियल, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, सो दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां कहां यूज हुआ दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इस लाइन में। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये आउट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, आउटसाइड इंटीग्रेशन नहीं आता। तो मैं ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको रट जाए दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दीस थ्री इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वहां कभी अप्लाई नहीं करना है। कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? या तो वो टाइम का फंक्शन गिवन हो सकता है,
या तो वो x का फंक्शन गिवन हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, किसी का भी फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन गिवन हो सकता है, कोई सा भी ऐसा फंक्शन है। यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते, यहां नहीं लगा सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ कम टू फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये क्या चीज है, एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसको भी आप थोड़ा समझो, क्योंकि उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन करना है अपने को। So next is displacement in nth second। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, अब थोड़ा समझना व्हाट इज मीनिंग ऑफ nth सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थोड़ा समझना। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था ओरिजिन पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो सपोज करो पहुंच गया है 5 मीटर पे, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो पहुंच गया है 12 मीटर पे। सो आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 to 5 12 मीटर। व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। सो 5th सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था बताओ, सिर्फ ये है 5th सेकेंड। सो 12 minus 5 which is 7 मीटर ओनली। क्या होगा वो, 7 मीटर होगा। तो 5th का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल सा मतलब है। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, अगर ये इतना इजी है तो ये तो सबको आता है, क्योंकि nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए अगर आप यहां लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन 5th, तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टोटल 4 सेकेंड, और इनिशियल 5 सेकेंड्स इनिशियल 4 सेकेंड्स। तो जब 5th का आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो 12 में से 5 को क्या किया, माइनस 12 क्या था, 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, और 5 क्या था, 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। इससे भी क्या होगा, इसी से तो ये डिराइव होगा। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अगर आपको निकालना है, सो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। ये लाइन कई लोगों को समझ में नहीं आती है, उसी के लिए एग्जांपल दिया है। 5th का निकालना था डिस्प्लेसमेंट, तो 5 माइनस 4 किया। 6th का निकालना होता तो 6 माइनस 5 करते। nth का निकालना है n माइनस 1 किया, मतलब nth का डिस्प्लेसमेंट, n का डिस्प्लेसमेंट nth का निकालना है तो n का डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 किया। वो आप यहां से समझ सकते हो। अब इसको डिराइव करना बहुत ही आसान है, ठीक है। सो n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता, un प्लस हाफ a n स्क्वायर। n माइनस 1 में कितना हुआ था, un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल। अब इसको आप थोड़ा अच्छे से समझना। दिस इज un, कुछ नहीं करना है, बस ये इसको सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है। को मल्टीप्लाई कर दो un माइनस u, इसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a 1 माइनस हाफ a 2n इंटू 1। ये क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ किसका, हाफ a का। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख के उसको सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़ा देखना कैंसिल क्या क्या होगा जब ये माइनस आप यहाँ पे ओपन करोगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस बचेगा प्लस u, यहां से क्या बचेगा बताओ, इसको लिख दो माइनस हाफ a, इसको लिख दो प्लस हाफ a इंटू 2n। तो u को आप कॉमन ले लो, हाफ a को भी कॉमन ले लो, 2n माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। रिमेंबर दिस इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये किसका फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का। इसमें भी कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, चलो सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ लिखा देता हूं ऑल 4 इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अगेन मैं बार बार आपको बोलता हूं, फॉर्मूला रटना उसको अप्लाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो कब लगेगा कब नहीं लगेगा, कोई क्वेश्चन कितने शॉर्ट तरीके से हो सकता है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इन तीनों में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा आपने, एप्लीकेबल ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके लिख लेना, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, देन ओनली दैट एप्लीकेबल। आप बोलोगे सर 10 बार बता रहे हो इसी चीज को, ये है इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं बार बार।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज लिखोगे आप इसमें, एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। आराम से आप वहां पे लिख लो दैट एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। सो डोंट यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए इसको यूज नहीं करना है। कब कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, पहले के लेक्चर्स में, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, व्हेन द मोशन इज रेक्टिलिनियर यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और वापस नहीं आना चाहिए पार्टिकल। जब तक वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और जब तक वो टर्न नहीं ले रहा है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता रहता है, सेम। तो यहां लिखना क्या है आपको, ऑल दीज इक्वेशंस, in all these equations s vector is displacement and not distance, so don't use these equations to find distance until the motion is rectilinear unidirectional। अगर ये है rectilinear unidirectional तो आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यहां डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है आगे हम लोग 2D में डिटेल में देखेंगे, 1D में तो अपने को उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप फिर भी लिख लेना दैट यहां जो है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, दैट एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि ये उसी से डिराइव होके आया है। नेक्स्ट एन जो है वो एक कोई इंटीजर होना चाहिए, 5th सेकंड 6th सेकंड। आप ऐसा नहीं बोल सकते 2.5 सेकंड और 6. सेकंड, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू ऑफ सेकंड के लिए ही ये कैलकुलेट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके, इस पे बेस सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा टॉपिक ही बहुत सिंपल सा है, हाँ, बट ये पूरा 12th तक यूज होता रहता है। सो कम टू द क्वेश्चंस। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबली 9th और 7th के बच्चे भी इसको कर सकते हैं। आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। कॉलेज में पहुंचने के बाद, कॉलेज पास आउट होने के बाद कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस लेके, तो इतनी स्लो स्पीड से चला रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन कितना वर्क करता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सो 5 सेकंड के बाद आपको बतानी है स्पीड एंड क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो एक तरीका वही होता है, पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। यू गिवन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, टाइम गिवन है। तो अपने को निकालना क्या है, v एंड s, फाइनल स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ऑब्वियसली इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए क्या लगेगी, अब आप या तो सेकंड लगा सकते हो या थर्ड लगा सकते हो, दोनों में ये s का टर्म आता है, तो सेकंड और थर्ड। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू कि हमको कैसे लगाना है इसमें। आप इसको ट्राई करो, मैंने ये बता दिया क्या क्या लगा सकते हैं। पॉज करके ट्राई करके वापस आओ। सॉल्व कर लिया। नाउ सी, इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, 36, बट इंपॉर्टेंट ये कि किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और हमने क्या कसम खाई है कि सारी वैल्यू किस में पुट करनी है, एम के एस में पुट करनी है। तो 36 इंटू, आपको पता है ये 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। जिनको ये क्लियर नहीं है 5/18 कहां से आता है, बहुत सिंपल सा है, किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट करोगे, दिस इज 1000 मीटर, आर का मतलब है 3600 सेकेंड्स। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। इट मींस इफ यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर to meter per second, so you have to multiply 5/18, and if you have to convert meter per second to kilometer per hour, then you have to multiply 18/5। ये आप कहीं पे नोट कर लेना, बार बार यूज होता है जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है उन्होंने ये निकाल दिया होगा 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली। 36 में आई होप किसी ने वैल्यू पुट नहीं की होगी। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2, टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स। So v equal to u plus 18, u is 10, acceleration is 2, time is 5, so v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। पहले आप इसको नोट कर लो और मैच करते रहना। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी ut plus half at square, it means 10 into
5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, सो दिस इज 50 एंड 25 75 मीटर। सो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो इस पे हो सकता था वो ये है। अगेन हम लोग आंसर पे तो रुकते नहीं है, कुछ ना कुछ तो वहां से हम जरूर सीखते हैं। तो आप ये थोड़ा समझना, ये कब होता s इक्वल टू यूटी, जब वेलोसिटी होती कांस्टेंट s इक्वल टू यूटी। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आता है यही ऐड हुआ है ड्यू टू एक्सेलरेशन। अगर आपने एक्सेलरेशन नहीं दिया होता, आराम से 36 की स्पीड से आप जाते रहते मस्ती में, तो कितना ट्रेवल करते 50 मीटर। एक्सेलरेशन ने कितना कंट्रीब्यूट किया, दिस 25 मीटर। तो ये भी आप थोड़ा समझते जा। तो ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगेन इसमें मुझे कुछ टेक्निक आपको सिखानी है, इसलिए ये लिया है। आपकी कार 40 की स्पीड से चल रही थी, आपने ब्रेक लगाया, इतने दूर में रुक सकती है वो 2 मीटर डिस्टेंस पे। अब आप 80 की स्पीड से चला रहे हो, स्पीड तो बढ़ेगी धीरे धीरे। अब आपको क्या बताना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस उसी कार के लिए, उसी ड्राइवर के लिए, उतना ही ब्रेक्स के लिए कितना होगा। मैक्सिमम ब्रेक उसने लगा दिया है, दिस इज मिनिमम 2 मीटर डिस्टेंस। तो आपको बताना है स्टॉपिंग डिस्टेंस सेकेंड केस में। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, आप कौन सा तरीका लगा रहे हो इसमें। आपको समझना है एक ये केस गिवन है, ये दूसरा केस गिवन है, दोनों केस में सेम क्या होगा। पहले तो ये पॉज करके सोच के बताओ। ये जो मैं बीच में पॉज करके सोच के बोलता हूं आपको सोचने के लिए, बताने के लिए, वहीं से आपके लॉजिक्स डेवलप होंगे। असली आप वहीं से क्वेश्चन करना सीखोगे। पॉज करके वापस आके बताओ क्या सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, पूरी ब्रेक में उतना ही फोर्स अप्लाई किया है, सेम कार है मतलब उसका मास सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो दो तरीके हैं, फर्स्ट वाले में से एक्सेलरेशन उठा के सेकंड में पुट करो, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है, मैं इसके जितने मेथड है सब बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखना। फर्स्ट मेथड वेरी ट्रेडिशनल मेथड, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड पे जाते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी थी केस 1 के लिए, u की स्पीड थी 40 इंटू 5/18। चाहो तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, करने की जरूरत तो वैसे है नहीं। सेकेंड केस में कितनी थी 80। तो पहले स्टॉपिंग अगर लिखा हुआ है तो v कितना हो गया, पहले केस में भी 0, केस 1 ये वाला केस। अब आप क्या लगाओगे, डिस्टेंस गिवन है, v u और s को अप्लाई करने वाला या रिलेट करने वाला कौन सा इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सो यू पुट 0 हियर 40 इंटू 5/18 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। फिर आप सेकेंड इक्वेशन लगाओगे, उसमें भी स्टॉप हो रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आप लिखोगे अगेन 0 स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू, अब स्पीड कितनी है 80 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। ये s आपको निकालना है, इस x की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज क्या है यहाँ पे, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड क्या है, यहां से a उठा के यहां पुट करो। अब तो वो 7th और 9th के बच्चे भी इतना नहीं करते, वो भी स्मार्ट हो गए आजकल, तो वो मेथड हम करेंगे नहीं, दैट वाज फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, इन दोनों को आप डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे, इसको इधर लाके डिवाइड करना, इधर 0/0 तो कर नहीं सकते, इसको इधर लाके डिवाइड करना। तो थोड़ा समझना, जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 5/18 ये तो पूरा क्या हो जाएगा कैंसल। तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर बचेगा 40 का स्क्वायर, उधर बचेगा 80 का स्क्वायर इक्वल टू दिस 2/x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ये इधर का पार्ट है, x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 80/40 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर। सो x की वैल्यू क्या आ गई 8 मीटर। तो ये हो गया सेकंड मेथड। तो जो चीज की अपने को जरूरत ही नहीं है उसके निकालने में हम क्यों पीछे पड़ेंगे। तो मिस्टेक क्या होती है वो थोड़ा आराम से आप समझना, दैट इज नॉट मिस्टेक, हम बस लेंथी मेथड में चले जाते हैं। हमारी आदत क्या होती है, एक वेरिएबल यहां दिख रहा है अननोन, उसको निकालेंगे हम जरूर, है ना, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ए को निकालने में, उठा के पुट करने में, ये हमारी आदत होती है। ये अपने को टेम्प्ट करता है कि ये निकालना ही अपने को, ऐसा नहीं है। आप दोनों को डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली ए कैंसल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा मेथड, मोस्ट चैलेंजिंग बुक्स जो है वर्ल्ड की फिजिक्स की, उसमें भी सॉल्व करने में आपको ध्यान में रखना है, पहले इक्वेशंस बनानी है, देन सोचना है कि उसको सॉल्व कैसे करना है उन इक्वेशंस को, ठीक है। एनी हाउ ये आ गया डिवाइड करने से ये डिस्प्लेसमेंट। तो
एक चीज तो आप बहुत अच्छे से समझ लो, जो फिजिक्स आपको सिखाती है वो ये नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फिजिक्स ने आपको ये सिखाया, स्पीड तो आपने बस डबल की है, बट डिस्टेंस कितने टाइम्स हो गई? 4 टाइम्स। तो जब आप स्पीड डबल करते हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाती है 4 टाइम्स। इसीलिए लिखा रहता है रोड्स पे ये लिमिट है, आगे कोई बड़ी व्हीकल जा रही है तो लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, बिकॉज हम लोग रिलेटिवली अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हैं, उसके साथ साथ अपने को अंदाजा नहीं होता है, और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कार कई बार रुक नहीं पाती है, चाहे वो कार हो या बाइक हो। अगर आपने स्पीड डबल की है तो आपको 4 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए फॉर सेफ जर्नी। तो ये भी चीज आपको फिजिक्स सिखाती है, वो सारी चीजें आपको फील करनी होती है रादर देन ओनली डूइंग न्यूमेरिकल्स। तो आप ये याद रखना। तो थर्ड मेथड तो यहीं से बनता है, अपने को तो फर्स्ट वाला करना नहीं है, ए को उठा के पुट करने वाला, ये वाला भी नहीं करना है अपने को। इससे भी शॉर्ट मेथड है, ओरली कर सकते हो आप इसको, ठीक है? देखना चाहोगे? करते हैं थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड ये है बेटा, दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस आप निकाल रहे हो तो आप लिखोगे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। 0 का स्क्वायर यू स्क्वायर, यहां पे रिटार्डेशन है तो मैं इसको माइनस ही लिखता हूं, और ये है डिस्टेंस सपोज डी, या एस भी लिख सकते हो आप इसको। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो आती है दैट इज यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो ये रिजल्ट लर्न कर सकते हो। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब थोड़ा अच्छे से समझना, अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया, इफ यू डबल द वेलोसिटी, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स होगी? डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी? 2 into 4 8 मीटर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डबल किया ये 4 टाइम्स होगा। अगर ये ट्रिपल किया होता तो ये कितना होता? 9 टाइम्स होता। तो अपने को लर्न क्या करना है? u स्क्वायर अपॉन 2a इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। डिराइव तो ये कर सकते हैं हम लोग यहां से, बट ये अगर रिजल्ट्स अपने को पता होते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत फास्ट होते हैं। एक बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हो u स्पीड से, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा? बस एक ही जगह क्या रखना होगा अपने को? करेक्ट, ग्रेविटी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, वो आता है मैक्सिमम हाइट। तो चाहो तो आप ये रिजल्ट लर्न कर सकते हो। वैसे ही अगर स्टॉपिंग टाइम का क्वेश्चन होता है, स्टॉपिंग टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या आती? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टॉपिंग टाइम होता है u बाई ए। सो रिमेंबर, इफ स्पीड बिकम्स n टाइम्स, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। वो मैं जो नोट करना है आपको अलग से हाईलाइट करके वो बता रहा हूं, हाईलाइट करके नोट करना। इफ स्पीड बिकम n टाइम्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम n स्क्वायर टाइम्स। इफ स्पीड बिकम n टाइम्स, स्टॉपिंग टाइम बिकम्स n टाइम्स। तो स्टॉपिंग टाइम तो n टाइम्स ही होता है, बट स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाती है? स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। तो 3 मेथड्स क्या हो गए? एक्सेलरेशन को उठा के पुट करो, दूसरे वाले में डिवाइड करो, और तीसरे वाले में डायरेक्टली ये याद रखो दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इज यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर सेम कार है, सेम ब्रेक्स है तो, और अगर अलग अलग है तो फिर 2 केस निकाल के डिवाइड तो करेंगे ही ना। एक क्वेश्चन इसलिए मैं आपको देता हूं, आपको उसको सॉल्व करना है, बट आपको कोशिश करनी है कि वो 30-40 सेकेंड्स में उसका आंसर आ जाए, 1 मिनट में आ जाए एटलीस्ट, ठीक है? तो मैं वहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। यही सेम क्वेश्चन है, मैं कुछ इसमें चेंजेस कर रहा हूं। ये स्पीड थी सपोज इनिशियली 30, सेकेंड केस में ये हो गई 90, और ये 4 मीटर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो 30-40 सेकेंड्स में होता है या नहीं होता है 1 मिनट में, और वापस आना पॉज करके सॉल्व करके। तो अगेन आप लिखोगे स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। स्पीड कितने टाइम्स हुई? 30 to 90, 3 टाइम्स हुई है। तो ये कितने टाइम्स होगा? 9 टाइम्स, एंड 9 टाइम्स इज 4 into 9, 36 मीटर। दैट इज योर आंसर। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो एक बात सच्ची सच्ची बताना, मजा आ रहा है? जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो बोला था ना बहुत एक्साइटिंग होगा पढ़ने को, तो आप ये 9th से 7th से भी बहुत लोग पढ़ रहे होंगे इसको, बट बहुत सारी चीजें हैं जो अभी यहाँ सीखने लायक है। कब क्या अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है। तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया है स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम वाला, जिसका शॉर्ट मेथड से आपने 30-40 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर दिया,
ऐसे क्वेश्चन भी नीट और मेंस में आते हैं, ठीक है। ऑल्दो 9th का बच्चा भी इसको कर सकता है, बट वैसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन 9th लेवल तक का भी आता है, नीट में भी, मेंस में भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि बहुत टफ क्वेश्चन ही कुछ सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं। तो देखते हैं, ऐसे और भी ट्रिक्स मैं आपको बताता जा रहा हूं अभी आगे। एक और बात, मेरी YouTube की टीम मुझे हमेशा बोलती है कि सर आप कभी बोलते नहीं हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। कैसे करना है? दबा के, गुड, दबा के कर देना भाई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दैट एक ट्रेन है, उसका फ्रंट पॉइंट जो है, ठीक है, जो उसका फ्रंट है वो एक पोल को क्रॉस करता है u स्पीड से, और उसका जो बैक है, जो रियर मोस्ट पॉइंट है, फ्रंट मोस्ट पॉइंट u से, रियर मोस्ट जो पॉइंट है वो कितने से? v से क्रॉस करता है, सबसे पीछे वाला पॉइंट। तो मिड पॉइंट कितने से क्रॉस करेगा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें खुद आपको समझना है दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कैसे? कहीं लिखा तो है नहीं, तो आपको क्या सोचना है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती, मतलब एक्सेलरेशन 0, तो ये अलग अलग स्पीड आती ही नहीं, मतलब ये वो केस तो है ही नहीं कांस्टेंट स्पीड वाला। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, तो उसका जब तक फंक्शन नहीं गिवन होगा तब तक हम ये सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे कि वो चेंज कैसे हो रहा है। तो इसलिए इसमें आपको यही एज्यूम करके सॉल्व करना होता है दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कई बार ये क्लियरली लिखा नहीं होता है, अपने को समझना होता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये कोई पोल है, ये ट्रेन, ये पोल है, ये ट्रेन है। अब डब्बे अच्छे से बना लेना, बोला ऐसे ये क्या ट्रेन है, तो ऐसा नहीं बोलना, आप बना लेना उसको अगर बनाने का मन है तो, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला पॉइंट कितने से क्रॉस हो रहा है? u से। जो रियर मोस्ट पॉइंट है, जब ये पूरी क्रॉस कर जाएगी, ये कितने से क्रॉस करेगा? v से। मिड पॉइंट जब क्रॉस कर रहा होगा इसको, इधर की तरफ ये ट्रेन जा रही है, ये वाली वेलोसिटी आपको निकालनी है। सपोज ये v डैश है, इसको मैं सपोज ले रहा हूं v डैश। तो जब ये क्रॉस कर रहा था, ये वाला पॉइंट u से क्रॉस किया, मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। ये जब क्रॉस किया उस समय वेलोसिटी क्या है? v है। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगी ये वेलोसिटी, इसका मीनिंग ये है। तो कैसे सॉल्व करना चाहिए वो थोड़ा आप सोच के देखना। अगेन यहां 3 केसेस की वेलोसिटी पता है, तो एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से यहां तक लगा दो, दूसरी बार आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगेन क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कब कौन सा मेथड लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो अगर आप ये लगाओगे तो दोनों इक्वेशन में ये वेरिएबल आ जाएगा v डैश, ये और यहां तक की इक्वेशन अगर आप लगाओगे तो सो बेटर है कि एक इक्वेशन में अननोन को रखो, दूसरे वाले में ये दोनों नोन आ जाए। कहने का मतलब क्या है, आराम से देखो, नहीं दिया है तो भी। फर्स्ट यू अप्लाई from this point is A and this is B and this point is C, A, B, C. So first you apply from A to B. क्या इक्वेशन आएगी बताओ? V square equal to U square plus 2AS. अब इंपॉर्टेंट ये यही क्यों लगाना है, बिकॉज ये वेलोसिटीज का रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये इक्वेशन लगेगी। अब अगर ये ट्रेन की लेंथ है, सपोज करो x, ये ट्रेन की लेंथ अगर x है, तो यहां तक कितना ट्रेवल हुआ होगा फ्रॉम हियर टू हियर? x/2। और अगर आप a to c लगाओगे, नेक्स्ट इक्वेशन a to c क्यों लगानी है? बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है u एंड v, कोई अननोन का चक्कर नहीं होगा इसमें। तो आपको हमेशा अननोन कम जगह पे यूज करना है। तो आप क्या लगाओगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है? x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बट वी नो दैट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस x वेलोसिटी बिकम v। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, बट कैसे करना है? सो दैट आपको यहां से x को कैंसिल करना है, तो इसको आप राइट हैंड साइड में रखो एंड देन डिवाइड करो। तो ये क्या आएगा बताओ? v डैश का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऊपर है ax, नीचे है 2ax, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? हाफ। इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर लो। ये होप आपने ये डायग्राम नोट किया होगा, नहीं तो पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं। सो ये वैल्यू आएगी 2v डैश का स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। So 2v dash का square equal to u square plus v square. So v dash is root over u square plus v square by 2.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपकी कार चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने देखा आगे कोई ऑब्स्टेकल है, आपने ब्रेक लगाया। सो रिएक्शन टाइम आपका गिवन है 0.5 सेकेंड, आपको बताना है ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। नाउ पहली बात तो ये रिएक्शन टाइम क्या है? सो इट इज टाइम टेकन बाय यू टू रिएक्ट, इट मींस व्हेन यू फेल्ट द नीड टू अप्लाई द ब्रेक एंड व्हेन यू एक्चुअली अप्लाइड द ब्रेक। इसका मतलब जब आपको फील हुआ कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए और जब आपने ब्रेक लगाया, उन दोनों मोमेंट के बीच का जो गैप है उसको आप क्या बोलते हो? रिएक्शन टाइम। इसको अच्छे से समझना। तो जब तक आपके ब्रेक नहीं लगाया था, जब तक आपने ब्रेक नहीं लगाया है, तब तक कार किस स्पीड से चलेगी? ऑब्वियसली 72 किलोमीटर पर आवर से। ब्रेक लगाने के बाद वो धीरे धीरे क्या होगी? रिटार्ड होगी। तो ये अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इसको समझो आप। ये सपोज कार थी आपकी, मेरी ड्राइंग थोड़ी वीक है, आप अच्छे से कार बना लेना, मैं तो ऐसे ही बनाता हूं डब्बे जैसा। ये कार यहां पे कितनी स्पीड से जा रही है? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली उसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करेंगे। तो ये कब तक इस स्पीड से जाएगी? जब तक ये रिएक्शन टाइम स्पेंड नहीं होता है 0.5 सेकेंड तक। उसके बाद वो रिटार्ड होके यहां इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां स्पीड हो जाएगी 0। तो ये एक दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी यहां से यहां तक। तो एक डिस्टेंस ये हो गई x1, ये डिस्टेंस हो गई x2। तो आप थोड़ा समझना x1 क्या है। x1 इज कॉल्ड रिएक्शन डिस्टेंस, ठीक है, जितने देर में रिएक्ट कर रहा है ये पर्सन। सेकेंड इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस, जितने दूर में क्या हो रहा है? ये ब्रेक लगा रहा है। और ये दोनों का जो सम है दैट इज कॉल्ड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्योंकि स्टॉप होने में आपको अल्टीमेटली इतना टाइम तो लगा ही। सो दिस इज रिएक्शन डिस्टेंस, दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड दिस इज टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। पहले तो आप इतना अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम लोग ये तीनों चीजें निकालते हैं। सो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? इनिशियल स्पीड पहले तो आप उसको कन्वर्ट कर लो, 5/18 ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता है। यहां से यहां तक कोई ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ है, ये तो हम ब्रेक अप्लाई करने में ही हमने इतना टाइम ले लिया। तो जो x1 आएगा रिएक्शन डिस्टेंस, रिएक्शन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इक्वल टू 20 इंटू 0.5। तो 10 मीटर तो हम चले गए, बस ब्रेक अप्लाई करने में ही इतने डिस्टेंस चले गए। अब यहां से यहां तक इसको जाना है, यहां तक स्पीड कितनी है? यही 20। यहां 20 से स्पीड 0 हो रही है, तो इस डिस्टेंस के लिए क्या लगाओगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सो आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s या x2 है डिस्टेंस। सो इट इज 0 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन कितना के गिवन था? 4 का अभी क्वेश्चन में, इंटू डिस्टेंस कितनी ये आपको निकालनी है। फ्रॉम हियर यू विल गेट x2 इक्वल टू व्हाट? 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 2 into 4. So this is how much? 5 into 10, 50 मीटर। So 50 मीटर ये चला गया ब्रेक लगाने के बाद। तो ब्रेक लगाने से पहले 10 मीटर, ब्रेक लगाने के बाद 50 मीटर। तो आप लोग फटाफट बता दो, what is reaction distance? 10 मीटर। What is braking distance? 50 मीटर। What is total distance और total stopping distance? 60 मीटर। 10 प्लस 50। इसको अगर हम लोग सिंबल के फॉर्म में देखें, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना। सिंबल के फॉर्म में देखें तो हुआ क्या है? पहली बात तो x1 जो आया है बेसिकली ut आया है, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज वहां एक्सेलरेशन था नहीं। हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे भी तो एक्सेलरेशन 0 लेना पड़ेगा। ut आया है। नेक्स्ट आगे जो आया है वो बेसिकली कौन सा है? स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो भी हमने लिखा था फॉर्मूला u स्क्वायर अपॉन 2a। तो बहुत सिंपल सा है। ut कब ट्रेवल हुआ है? ड्यूरिंग रिएक्शन, एंड u स्क्वायर अपॉन 2a ड्यूरिंग ब्रेकिंग। सो दैट इज टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें आज भी हमने बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक सिखाने की मैंने कोशिश की है। ऐसे ही और अगले वाले वीडियो में और भी अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। बहुत लेंथी क्वेश्चन को भी बहुत शॉर्ट में आप कर सकते हो। रेशियो मेथड सीखेंगे जो आपको और क्वेश्चन फास्ट करके बता सकता है। एंड
डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, नीट मेंस एडवांस लेवल तक के और क्वेश्चन देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड। तो आगे का वीडियो जरूर आप देखना, बिकॉज आपको पता है कि ये बहुत ही बेसिक्स है जो आगे जाके 12th में भी अप्लाई हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।